डॉलर इंडेक्स H4 टाइम फ्रेम, जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है टेक्निकली ये बुलिश है और हो सकता है जो करेक्शन पिछले हफ्ते स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पहले फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और फ्राइडे क्लोजिंग के समय वर्टिकली नीचे आया, ये करेक्शन नवंबर इलेक्शन तक चले, क्योंकि उससे पहले कोई बड़ा इवेंट नहीं है और सारी चीज़ें ऐसी होंगी, हिस्टोरिक होंगी, बड़ा चेंज आएगा। इसलिए प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो डॉलर बाय कर सकते हैं, या इसे रिटेस्ट किए बिना इसके ऊपर ही साइडवे रेंज करता है तो रेंज कंप्लीट होने का इंतजार करें, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने देखा है H4 RSI साइडवे थी, प्राइस ऊपर गया, डाइवर्जेंस था, उसके बाद करेक्शन स्टार्ट हो गया। अगर यूरो USD H4 टाइम फ्रेम आप देखें तो प्राइस पहले वर्टिकली नीचे आया, लेकिन इसे करेक्शन चाहिए। अगर करेक्शन करके प्राइस ऊपर जाता है तो 110 लेवल आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस के रिटेस्ट पर आप सेल कर सकते हैं और नया इंट्राडे लो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक करेक्शन ना हो या ये लेवल रिटेस्ट ना हो उससे पहले सेल करना मुश्किल है। लेकिन GBP/USD H4 चार्ट अगर आप देखें तो क्लियर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है, प्राइस वर्टिकली नीचे आया और सपोर्ट जोन के पास आके रुक चुका है। अब या तो प्राइस ब्रेकआउट से पहले करेक्शन करे तो उस कंडीशन में हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की पॉसिबिलिटी है 325 लेवल के पास में, या पहले ब्रेकआउट करे उसके बाद करेक्शन करे। इसलिए या तो ऊपर जाए तब रिट्रेसमेंट सेल करें या ब्रेकआउट होने दें रिटेस्ट सेल करें, लेकिन इस समय प्राइस स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन में रिजेक्शन शो कर रहा है। अगर USD JPY वीकली चार्ट को आप देखें तो ये एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 152, प्राइस ने फिर रिट्रेसमेंट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल से बाउंस किया, एक बड़ी ब्लू कैंडलस्टिक देखी, लेकिन उसके बाद करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। जब तक प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट नहीं कर देता सेलर को वेट करना होगा, क्योंकि उस कंडीशन में हो सकता है ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न हो और राइट शोल्डर के कंप्लीट होने का इंतजार करें, क्योंकि सेम यही कंडीशन GBP/USD में भी बन रही है, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। USD CHF H4 टाइम फ्रेम को आप देखें तो सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आप बुक्स में देखते हैं। एक साइडवे रेंज थी, ब्रेकआउट हुई, रिटेस्ट किया और नया इंट्राडे हाई बनाया, सेम टू सेम जैसा पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब रेंज ब्रेकआउट के बाद प्राइस इस रेंज के अपर पार्ट को रिटेस्ट कर रहा है। टेक्निकली ये पेयर बुलिश है और ये 854 लेवल के पास में आप बाय कर सकते हैं और नया इंट्राडे हाई आपका टारगेट होगा। अगर USD CAD वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो प्राइस ट्रेंड लाइन से बाउंस करके ऊपर जा रहा है, बड़ी ब्लू कैंडलस्टिक थी लास्ट वीक और इस साइडवे रेंज के अपर पार्ट के पास आ चुका है। आप देख सकते हैं कि रेंज का साइड घटता जा रहा है, या तो प्राइस रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, लेकिन जल्द ही इस फोर्थ क्वार्टर में आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम देखें, जैसा पिछले कई वीडियो से समझाया जा रहा है, प्राइस ने फाइनली 136 स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया और आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर कितनी सारी ब्लू कैंडलस्टिक हैं, एक वर्टिकल लाइन जैसा है। लेकिन ब्रेकआउट के बाद डबल बॉटम कंफर्म हो चुका है। नई एंट्री के लिए आप नेक लाइन के रिटेस्ट का इंतजार करें और नेक लाइन के रिटेस्ट पर बाय करेंगे और नया हाई टारगेट करेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखें, इस लेवल के पास में वीकली टाइम फ्रेम की रेंज है, इसलिए या तो प्राइस इस नेक लाइन को रिटेस्ट करे या फिर ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट के ऊपर ही रह के एक नई साइडवे रेंज बनाए, तब अगला ब्रेकआउट करे, लेकिन आपको करेक्शन का इंतजार करना होगा। बिटकॉइन डेली चार्ट अपर ट्रेंड लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक QE स्टार्ट नहीं होगी ये ब्रेकआउट नहीं होगी, ब्रेकआउट होगा भी तो फेक ब्रेकआउट होगा। पिछले हफ्ते भी FOMC मेंबर की स्पीच थी, इस हफ्ते भी स्पीच देंगे और इनकी जो कमेंट है QT मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर वो बढ़ती जा रही है। और जब QT मॉनेटरी पॉलिसी रुक जाएगी तो उसके बाद एक ही स्टेप है, QE फिर से स्टार्ट हो। लेकिन जब भी QE होती है उससे पहले क्राइसिस आती है हमेशा,
और उस क्राइसिस की वजह से मार्केट क्रैश होता है। इसलिए जब तक क्यूई स्टार्ट नहीं हो जाती, बिटकॉइन इन्वेस्टर को इंतजार ही करना होगा। सिल्वर वीकली टाइम फ्रेम को आप देखें, WXY वेव काउंटिंग के बेस पे ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, और पिछले हफ्ते आपने देखा रेड क्लोजिंग है और बहुत बड़ी टेल है। आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला इस रेजिस्टेंस जोन से, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस जोन है, H1 टाइम फ्रेम पे तो एक्शन करेगा ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेव काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो ट्रेंड इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास खत्म होना चाहिए। ऑयल वीकली चार्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, उसके बाद रिटेस्ट हो रही है। अगर टेक्निकली ऐसा होता है और वॉर की वजह से ऑयल प्राइस स्पाइक नहीं होते हैं, तो रिटेस्ट के बाद नया लोअर लो पॉसिबल है और प्राइस $64 लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन वीपर जानने के लिए केवल वॉर सेटअप है, और वॉर की न्यूज कब आएगी इसका कोई सिस्टम नहीं है प्रेडिक्ट करने का। SP500 वीकली टाइम फ्रेम को आप देखें तो एक पॉसिबल पेलर चैनल है। लोअर ट्रेंड लाइन ऑलरेडी 4 बार रिटेस्ट हो चुकी है, अपर ट्रेंड लाइन का सेकंड रिटेस्ट है, लेकिन इससे पहले रिटेस्ट हो प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है। और इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इसका वेव काउंटिंग जो 100% प्रोजेक्शन है 6108 है, ये आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके पास प्राइस चला गया तो हो सकता है अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, जैसा आपने जुलाई के महीने में देखा था। उससे पहले ये शॉर्ट टर्म वेव काउंटिंग है, इसका प्रोजेक्शन लेवल भी करंट प्राइस लेवल के पास में है। उससे अलग ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हुई तो रेजिस्टेंस हिट हो जाएगा, यानी कि करंट प्राइस लेवल से लेके 6108 लेवल तक रेजिस्टेंस जोन है।